नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। चूरू जिले के तारानगर में सहावा रोड स्थित एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते दर्जनों स्कूटियां, गैस सिलेंडर और आसपास के वाहन इसकी चपेट में आ गए। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। प्रथम दृश्य आग का कारण लापरवाही माना जा रहा है। तारानगर एसएचओ गौरव खीडिया, एचएम सुभाष चंद्र जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका है। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। डगनगर में आचार्य श्री विश्व रथसूरी सागर महाराज की मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान गायत्री शक्तिपीठ से शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जैन उपाश्रय पहुंची, जिसमें समाज जनों ने गवली बनाकर संतों का स्वागत किया। साथ ही जैन उपाश्रय में आशीर्वचन कहे। इस दौरान महाराज ने कहा कि जैन मुनियों के साथ हुई मारपीट की अमानवीय घटना से संत समाज को दुखी कर दिया। उनके साथ इस प्रकार का कृत्य बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार को जैन संतों की सुरक्षा के मापदंड तय करने चाहिए। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। डिडवाना जिले के लाडनू उपखंड क्षेत्र के झेकरिया ग्राम में 2 किसान मुआवजे की मांग को लेकर हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक किसानों को बगैर मुआवजा दिए ही उनके खेतों में हाई टेंशन लाइन डाल दी गई, जिसको लेकर किसानों ने अपना विरोध जताया और हाई टेंशन लाइन के टावर पर किसान चढ़ गए, जिसमें जगदीश मुरारी लाल हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़े। सूचना पर लाडनू थाना पुलिस डिप्टी विक्की नेकपाल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए। टावर पर चढ़े किसानों से लगातार समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। डिडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खाजूवाला के 30 केवाईडी स्थित सत्यावादी वीर तेजाजी धाम में आज से संगीतमय रामकथा और कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। कथा का वाचन लालसर शास्त्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज के श्रीमुख से हो रहा है। इस अवसर पर खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी पहुंचे और उन्होंने कथा स्थल पर वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। पुजारी रामेश्वर लाल गुदारा ने कहा कि ये संगीतमय रामकथा 17 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 11:15 से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। 25 अप्रैल को कथा के समापन अवसर पर मूर्ति प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होगा, जिसमें तेजाजी, लीलन, पेमूल माता, गऊ माता, केरडा, हिरण और बासक नाग की मूर्तियां स्थापित होंगी। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। बांदीकुई में तेज गर्मी ने इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी बेहाल कर दिया। इसी को देखते हुए भागीरथ फूले सेना सेवा समिति की जिला अध्यक्ष अंजू सैनी के नेतृत्व में पंछी बचाओ परिंदा लगाओ अभियान चलाया। अभियान के तहत गुरुवार को सांवलिया धाम, कर्नावर स्टैंड, फुलेला कोट परिसर, कालोना बाग की ढाणी सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और परिंदे लगाए। लोगों को नियमित रूप से परिंदे में पानी भरने की शपथ भी दिलाई गई, ताकि गर्मी में प्यासे पक्षियों को राहत मिल सके। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। डीग जिले में नगर विधानसभा क्षेत्र के मवाई से दुबराहा गांव तक करोड़ों की लागत से बनने वाली डाबर सड़क आज तक अधूरी है। ग्रामीणों को आरोप है कि ठेकेदार ने साल 2022 में टेंडर प्राप्त कर मिट्टी डालकर केवल कच्ची सड़क बना दी, लेकिन अब तक डाबर की पक्की सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ। लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपी और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र पक्की सड़क का निर्माण काम शुरू नहीं हुआ तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला ये है जी, हमारा ढवारा से मवई 2022 में सेंशन हुई थी। उस पर ग्रेवल और जीपीएस कोट के कंप्लीट है। बहुत टाइम हो चुका है, वो उखड़ के जा रही है। उस पर डाबरीकरण नहीं हो रहा है, एक समस्या। दूसरी समस्या, ढवारे में कर जो रास्ता है मात्र 11 फुट का है हमारे लिए। उस पर भारी वाहन आते जाते नहीं है, कोई भूसे की ट्रॉली नहीं जाती है, एम्बुलेंस वगैरह नहीं जाती है। तो समस्या ऐसी है कि रास्ता चौड़ा हो जाए। वहाँ कई बार हमने एसडीएम साहब के लिए लिख करके दे दी है और सीमा ज्ञान भी हो चुका है, अतिक्रमण हटा नहीं है। क्या नाम सर? गुड्डू। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के सियापुरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 वर्षीय किशोर की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान हरदेव पुत्र सुंदर सिंह लोधा निवासी फिरोजपुर के रूप में हुई, जो इन दिनों अपने मामा सुरेश के घर भैसाना का पूरा रह रहा था। जानकारी के अनुसार हरदेव खड़गपुरपुर गांव में देहरी गांव जा रही एक बारात में शामिल होने गया था। परिजनों की रिपोर्ट पर मनिया थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं गांव में शोक की लहर व्याप्त है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सर, क्या घटना हुई थी? सुंदर सिंह हैं, जो फिरोजपुर के रहने वाले हैं, सदर थाना इलाके के। उन्होंने आज की एक डायरी रिपोर्ट दी है कि सियापुरा मोड़ के पास, सेठ के बाग के पास आगरा की तरफ से एक वैगनर गाड़ी आई और मेरा बच्चा 14 वर्ष हरदेव, जो रोड के सहारे खड़ा था वाहन के इंतजार में, उसमें टक्कर मार दी, जिसको हम लेके हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर मृत घोषित कर दिया है, जिसका आज एफआईआर दर्ज हुई है। उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान आवासन मंडल विभिन्न
आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी में जुटा है। अप्रैल मई में जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा व हनुमानगढ़ सहित अटरू, गजनपुरा, नैनवा, लाखेरी, धौलपुर, जैसलमेर और नीमराना के शाहजहानपुर में योजनाएं शुरू होंगी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ योजनाएं प्राथमिकता में पूरी हो। उन्होंने जल भराव की समस्या को समय रहते समाधान करने, संपत्तियों को चिन्हित कर अवैध कब्जे रोकने के निर्देश भी दिए। जयपुर के प्रतापनगर में सेक्टर 26 और मानसरोवर में सेक्टर 5 में 2 योजनाएं जल्द आएंगी। आवासन आयुक्त डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मंडल आमजन के सपनों का घर साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में सचिव डॉक्टर अनिल पालीवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत आज पंचायत समिति सभागार मासलपुर में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, सेवा प्रादाता, धर्मगुरु, सामुदायिक लीडर्स और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। एक्शन एड यूनिसेफ जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने कहा कि बैठक बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अनिल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बाल कल्याण समिति सदस्य फजरेल अहमद ने बाल संरक्षण को लेकर प्रशासन, विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग को विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान जिला समन्वयक ने सभी को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को इंडियन डेयरी एसोसिएशन फेलोशिप अवार्ड में सम्मानित किया गया। दुग्ध उत्पादकों ने अराई में डेयरी चेयरमैन का स्वागत किया। सम्मान समारोह में डेयरी चेयरपर्सन रामचंद्र चौधरी ने कहा कि सदैव किसानों और पशुपालकों की सेवा के लिए तत्पर हूं। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों का 5 प्रति लीटर की दर से बकाया भुगतान की राशि अभी तक नहीं दे सकी है। यदि 1 महीने में राशि का भुगतान नहीं किया गया तो जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन होगा। साथ ही डेयरी चेयरपर्सन रामचंद्र चौधरी ने पशुपालक को 1 मई से 25 पैसे प्रति फैट बढ़ाने की घोषणा की। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। का कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में आप बताइए। ये आज का कार्यक्रम मैं मानता हूँ मेरे जीवन का ऐतिहासिक कार्यक्रम था। जिले में अभी तक जितने 6-7 कार्यक्रम हुए उसमें सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम आज था। वहाँ से जुलूस के रूप में लाना, औरतें और आदमियों द्वारा डांस करना सुपर डुपर पे पूरे रास्ते, और यहाँ भी आकर के 2-2, 3-3 बार महिलाओं ने जो डांस किया है, इससे जो है मेरा जोश बढ़ता है कि कार्यकर्ता मेरे काम से बहुत प्रसन्न है और मेरी बची हुई ज़िंदगी में दूध उत्पादकों को समर्पित करता हूँ। राज्य सरकार को पहली बार चेतावनी दे रहा हूँ 1.25 साल 1.5 साल में कि आपने 5 रुपये जो हमारे मुख्यमंत्री के संबल योजना के हैं, ये 6ठा महीना चल रहा, नहीं दिया। यदि 1 महीने में भुगतान नहीं करेंगे तो लाखों नहीं तो हज़ारों की तादाद में जिलाधीश कार्यालय पर दूध वाले धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। सर, आपने आज दूध के जो पैसे हैं उनको बढ़ाने की भी कोशिश। दूध के भाव जो है हमने पहले 50 पैसे 1 अप्रैल से बढ़ाए थे लीटर पे, आज 25 पैसे के ऑर्डर और कर दिए। तो ऐसे 75 पैसे लीटर होने से 5 रुपये लीटर का भाव बढ़ गया दूध वालों के लिए। ये न केवल अजमेर, राजस्थान, हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में भी ये जो सर्वाधिक खरीद मूल्य पशुपालकों को हम दे रहे हैं। पशुपालकों ने जब प्लांट बनाया था हमारा बहुत सहायक दिया, आधी रोटी खाई, प्लांट नया बनवाया, उसी का गिफ्ट उनको अब दे रहे हैं हम अच्छे भाव के लिए। अलवर जिले की नगरपालिका बहादुरपुर ग्राम के सौतिका महिला महाविद्यालय रामगढ़ रोड तक की अराजी खसना में हो रहे अवैध अतिक्रमण को उप तहसीलदार बहादुरपुर बलवंत सिंह के नेतृत्व में ईओ योगेश गुर्जर, कानूनगो विजय शर्मा, हल्का पटवारी अंकित पोसपाल, पुलिस चौकी प्रभारी हरलाल, कांस्टेबल रघुवीर सिंह, राजेंद्र प्रसाद और सार्वजनिक निर्माण विभाग की कनिष्ठ अभियंता आलिशा चौधरी के द्वारा हटवाया गया। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।